बुलेटिन की। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की चेतावनी है। देहरादून समेत 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील लगातार की जा रही है। एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देहरादून समेत 9 जिलों के लिए अलर्ट यहां पर घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, मौसम बदलने जा रहा है। बता रहे हैं कि एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। नदी नाले वैसे ही उफान पर चल रहे हैं। इस समय आसमानी आफत से लगातार लोगों के सामने काफी बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि पहाड़ के आसपास जितनी भी नदियां हैं वो लगातार उफान पर चल रही हैं। नदी नालों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर ऐसे में और बरसात होती है तो स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। तो प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। तो बता दें कि देहरादून समेत 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में सीएम धामी की अहम बैठक। बता रहे हैं कि आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के साथ मीटिंग की गई है। सीएम ने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए। आपदा की स्थिति की जानकारी ली है सीएम ने। बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास पर भी मंथन किया गया है इस बैठक में। पहाड़ में कई गांवों को पहुंचा है भूस्खलन से काफी ज्यादा नुकसान। तो बता दें कि जितना भूस्खलन हुआ है उस हिसाब से कई गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि ज्यादा नुकसान की चपेट में है। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। धनराज, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक ली और उसमें तमाम जानकारियां उनकी तरफ से जुटाई गई है, पुनर्वास की तैयारी भी चल रही है और जो जितना नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है, किस तरीके से रूपरेखा बनेगी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार उत्तराखंड के अंदर जो बारिश है उससे होने वाला नुकसान का कहीं न कहीं आंकलन अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई और सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। आपदा प्रबंधन के अधिकारी इसमें थे, एनडीआरएफ के अधिकारी इसमें थे और इसके साथ ही एसडीआरएफ के अधिकारी थे। यानी कि कहा जा सकता है कि सभी टीमों के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में थे और उनसे कहीं न कहीं जो नुकसान कई गांवों को पहुंचा है, क्योंकि कई गांव इससे बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं, तमाम भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं, तो ऐसे गांवों का पूरा एक प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से उनको पुनर्वास भी कराया जाए और जो उनको नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से भरपाई की जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बैठक ली है और बैठक में साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिया है कि सभी जगहों का जो नुकसान हुआ है उसका एक पूरा जो खाका कहें उसको बना कर दिया जाए और जल्द से जल्द वो रिपोर्ट सौंपी जाए और जो अधिकारी हैं वो जल्दी वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेंगे और उसके बाद जो आपदा आई है और भूस्खलन हुआ है और जिन गांवों को नुकसान हुआ है उन गांवों की भरपाई करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि जो प्रभावित हैं उनकी जो चोट है उनके मल्लम लगाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो गांव ऐसे हैं कि जो भूस्खलन से कहीं न कहीं तबाह हो चुके हैं उनको पुनर्वास करने का काम भी पर भी मंथन किया जा रहा है। जी और बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार स्थिति की जानकारी भी ली जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 9 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको लेकर अलर्ट घोषित यहां पर किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की भी चेतावनी है। फिलहाल अलर्ट को लेकर अभी किस तरीके का प्रबंध देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में कहीं न कहीं आफत की जो बारिश है वो लगातार बरसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो मानसून है वो लगातार सक्रिय है, वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि तमाम अभी भी कहीं न कहीं उत्तराखंड के वासियों की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। अभी भी 9 जिलों के अंदर आज की यदि मैं बात करूँ तो आज के लिए भी 9 जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून सहित 9 जिले हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। टिहरी झील से प्रभावित मदन नेगी के ग्रामीण परिवार ने विस्थापन करने और बता दें कि सर्वे कराने की मांग को लेकर झील के किनारे बैठक करके धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आसपास बसे गांव के मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने पुनर्वास विभाग के द्वारा ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं इस समय एशिया के सबसे बड़े टिहरी डैम की झील के किनारे हूं और आपको बता दूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से मात्र 10 मीटर की दूरी पर टिहरी झील है और कुछ ही दिनों में झील का पानी धरना स्थल पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर मदन नेगी क्षेत्र के कई लोग हैं जो अपने विस्थापन की मांग को लेके धरने पर बैठे हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि क्या उनकी मांग है और झील का पानी अब धरना स्थल तक पहुंचने वाला है तो क्या उनको डर नहीं लग रहा है? क्या नाम आप? मेरा नाम बलबीर सिंह नेगी है। नेगी जी, आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ पे?
डर तो देखो, जब हमारे घर परिवार हमारा जो है कहीं जो रैन बसेरा था वो तो टीएडीसी ने और पुनर्वास ने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद डरने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। गुंजाइश कहाँ से बचेगी, क्योंकि हमारा जो है पूरी फैमिली जो है तितर बितर हो गई है। कहीं बच्चों को पढ़ाने को हम सेटल नहीं कर सकते, कहीं हम जो है तो अपने घर परिवार को, कहीं मवेशी को। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि यहाँ पर जो है टिहरी बांध की झील भरने के कारण हमारे वहाँ पर 32-35 परिवार हैं कि जिनके पूरे घर जो है तो जमीन में जमीजोत हो चुके हैं। अब उसका कारण क्या है? कारण ये टिहरी बांध की झील है। इस झील के कारण जो है, जब से ये झील भरी है तब से ही हमारे मकान है, तो बरसों पुराने मकान है हमारे, 40-45-50 साल पुराने मकान है हमारे, जो एकदम जो है तो जमीजोत हो चुकी है। वही एक साथी और है, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या समस्या हो गई है? सर, हमारी समस्या है 2010-11 में हमारे मकान टूट गए। अच्छा, तो हम प्रशासन ने हमें सरकारी बिल्डिंगों पर वहाँ स्थानांतरित किया, लेकिन कुछ समय बाद पटवारी के बल से उन्होंने हमारा सामान और हमें धमकी देके वहाँ से हटा दिया। अच्छा, अंततः हम बड़े मुश्किल से अब मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं, तो किराए वाला तो नुकसान क्या हुआ था? मकान टूट गए जो हमारी जिंदगी भर। किसकी वजह से टूटा? झील की वजह से टूटा था। आज तक 50-50 मकान एक साथ कैसे टूटे? बारिश इससे पहले नहीं हुई। हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ी चले गए हमारे यहाँ से। आज तक 10-14 दिन तक रात 8 दिन को बारिश हुई, और 1-2 बारिश से टूटा। ये बेको बना रहे हमको प्रशासन। तो जीएलडीसी वाले सबसे ज्यादा बदमाश है ये। तो जो झील है जहाँ पे आप बैठे हैं, वहाँ से वहाँ की जी आप लास्ट हमारा ही है, ये तो नीचे, ये तो ऊपर भेजेगा तो प्रशासन, नहीं भेजेगा तो हम यही। तो ये लास्ट है। साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है सागर भाई, आप विस्थापन को लेकर कई मुद्दे लड़े हैं आपने, ये बहुत क्रिटिकल स्थिति जैसे देखी आपने। बिल्कुल यहाँ शासन प्रशासन कई बार गया है सर। इनकी अगर आप जमीनों को देखोगे तो इनकी जमीनों पे दरार आ रखी है, और अगर आप देखेंगे तो 10-10 इंच की वो दरारें हैं। शासन प्रशासन सब कुछ देख चुका है, और लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारी बारिश से इनका वो हो रहा है। अगर भारी बारिश से हो रहा है तो इनका कहना ये है, सभी ग्रामीणों ने आपने जैसे वार्ता करी कि वो कह रहे हैं कि भारी बारिश पहले भी होती आ रही थी, लेकिन जब से 2006 के बाद जब से टिहरी झील बढ़ा है उसके बाद इनका ये शुरू हुआ है यहाँ पे भूस्खलन। तो इनकी सबकी जमीनें जा चुकी है। तो हमारी तो लगभग कितने ऐसे गाँव है ये झील के आसपास? झील के आसपास रिम एरिया में जितने भी गाँव है सभी प्रभावित हैं, और सबकी रिपोर्ट्स में उन्होंने यही दिखा रखा है। किसी को भारी बारिश से दिखा रखा है, भाई भारी बारिश हो रही तो झील के रिम एरिया में ही क्यों हो रही है भारी बारिश, और अगर भारी बारिश हो रही तो इसकी भी जांच हो कि कहीं ना कहीं ये टिहरी डैम के कारण ही तो नहीं हो रही है। तो क्या मानते हैं आप इसमें? सर, हमारी तो यही मांग है शासन प्रशासन से कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और रिम एरिया के जितने भी गांव हैं सबको विस्थापित करें, क्योंकि अन्यथा भविष्य में ये सब गांव जमींदोज हो जाएंगे, झील में डूब जाएंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी से भी हमारी बात हुई, और तमाम जो ग्रामीण धरने पे बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये टिहरी झील है, ये और सामने टिहरी बांध की दीवार है। ठीक इसी के सामने मदन नेगी के पास में ये ग्रामीण अपने विस्थापन की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने भी कहा है कि आज से पहले पूर्वजों के टाइम हो या 10 साल पहले या 15 साल पहले 5-5 दिन 10-10 दिन तक लगातार बारिश होती थी, लेकिन मकानों में जमीनों में कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन जब से टिहरी बांध की झील बनी तब से लगातार झील के आसपास बसे गांवों में दरारें पड़ रही हैं, मकानों में दरार पड़ चुकी है, खेतों में दरार पड़ चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब ग्रामीणों ने अंतिम चेतावनी दी है